छठे श्लोक पे। भाष्य अवतरण का नहीं है इस पे, संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं। उक्त से प्रकृतिद्वय से कार्य माहा, उक्त जो प्रकृतिद्वय है उसे कार्य का वर्णन करने जा रहे हैं। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाण्नित्युपधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। एतद्योनीनि भूतानि, एतत् माने एते समासवाय, एते माने परापरे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ लक्षणे। प्रकृति दो है, प्रकृति प्रकृति प्रकृतयः, योनि योनि योनयः। और नपुंसकलिंग में भी क्या होता है, योनि नी बोल दिया इसलिए, योनि योनिनी योनीनी बहुवचन। तैसे प्रकृति है जिनका, क्यों बहुवचन कर दिया, ये भूतानि का विशेषण है। भूतानि क्या है, बहुवचन है, इसलिए योनिनी बहुवचन करना पड़ा। ये दो ही है योनि जिन भूतों का, उन भूतों को कहा जाता है एतद् योनिनी। भूतानि से विशेषण दे दिया, कौन से भूत को लेना, पंचमहाभूत नहीं, सर्वाणी, जीव जगत जितने भी चराचर सबको ले लो। इत्युपधारय, ऐसा निश्चय कर लो। फिर आप ईश्वर क्या है? फिर यदि जीव माने परा प्रकृति और अपरा प्रकृति जो अष्टधा भिन्न है, यही सब कुछ है, सर्वाणी भूतानि यही है, फिर आपका क्या मतलब रह जाता है? अहम कृष्णस्य जगतः, मैं संपूर्ण जगत के उत्पत्ति स्थिति और लय के प्रति कारण हूँ। प्रभवा मन उत्पत्ति, प्रलय मन विलय, और बीच में स्थिति ले लिया जाएगा। आदो आदि और अंत पकड़े में आ गया, आदरंत्येन सहेता, मध्य को भी पकड़ लो। मध्य का नाम स्वस्य छ, तो ग्रहण हो ही जाएगा। भाष्य, एतद् योनिनि एते परापरे क्षेत्र क्षेत्र की लक्षणे प्रकृति, क्षेत्र पर और अपर्णा अर्थात क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रूपा जो दो प्रकृति हैं, ये हे योनि कारणम येषां भूतानाम, जिन भूतों का, तानि उन भूतों को कहा जाता है एतद् योनिनि। भूतानि मने सर्वाणी, एतद् योनिति हो गया वहाँ पर, योनि नी होना चाहिए, योनि नी नकार होना चाहिए। सर्वाणी इत्यम उपधार्य मने जान ही, ऐसे जानो, निश्चय कर लो। यस्मात् जिसलिए, मम प्रकृति योनि ही, इसलिए जिसलिए दोनों मेरी प्रकृति है और यही योनि है, मैंने कारण है सर्वभूता नाम सकल भूतों का। अतो अहम कृष्णस्य समस्तस्य जगत, इसे मैं जो है ये संपूर्ण जगत के प्रति जो है प्रभम मने उत्पत्ति, प्रलय मने विनाश, तथा प्रकृति द्वारेण अहम सर्वज्ञेश्वरो जगत कारण वित्यर्थ। कहने के अभिप्राय में साक्षात कारण नहीं हूँ, मेरे न कारणत्व न कार्यत्व, कार्य कारण भाव रहित हूँ मैं, निर्गुण निराकार हूँ। इसलिए कहते हैं इन प्रकृति द्वय के द्वारा मैं सर्वज्ञ ईश्वर जगत का कारण होता हूँ। संक्रांति टीका, एतदिति एता निरुक्त लक्षणम प्रकृतिद्वयम योनि कारणम येषां तान एतद् योनिनि भवन्ति। ये प्रकृतिद्वयी है, योनि मैंने कारण जिनका, उन्हें कहा जाता है एतद् योनिनि भवन्ति। जन्मना सत्ताम भजन्ति इति भूतानि, जन्मतः ही सत्ता को प्राप्त हो जाते हैं जो, उन्हें कहा जाता है भूतानि। भूसत्याम धातु ले लिया इन्होंने, भूसत्याम, इसे जन्म से ही जो सत्ता को प्राप्त होवे उनका नाम भूतानि। कौन है वे? ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा जी से आरंभ करके
कीट पर्यंत सबको ले लेना। जंगमानी, इसलिए सब क्या है? जंगम चर, और स्थावराणी माने अचराणी च। जंगम क्यों बोलते हैं इसको? जीव को, क्योंकि बनता है गम धातु से। पावना पुण्येन अतिशयेन वा गच्छन्ति इति जंगमः। यंग लुगंत है, यंग लुगंत में गम गम गगम जगम नुक आगम हो जाता है, अभ्यास को जंगम बन जाता है। मैंने अतिशयेन बारंबार जन्मने मरने के स्वभाव वाले होने से इसका नाम जंगम है। बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते रहते हैं, और अतिशय ना विशेष तौर पर अपने आप को बड़े अभिमान के साथ हम जीव हैं, हम जन्मने मरने वाले हैं, हम ये कर्म कर रहे, वो कर्म कर रहे, पुण्य है पाप है, सब का अभिमान करता हुआ अतिशय रूपेण नित्य निरंतर पावना पुण्य जो जन्म जन्म को प्राप्त करता है उसका नाम जंगम। तो जंगमानी स्थावराणी, स्थावर कौन है? वृत्त वर्तमान वर्तिष्यमाणानि जनिमंति सर्वाणी अपि इत्युपधार्य। जितने पेड़ पौधा वगैरह जो भी, ये भी कैसे हैं? कुछ बीत चुके हैं, कुछ वर्तमान में है, कुछ आगे में आने वाले हैं। मनुष्य भी ऐसा है, समस्त जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि भी ऐसे हैं जिनको अचर कहते हैं आप। चर और अचर दोनों के स्वभाव है। जंगम और जो चराचर जो स्वभाव है, स्थावर है, इन दोनों के एक ही स्वभाव है। ये बार बार जन्म चुके हैं, बीत चुका है इनके अनेकों जन्म, वर्तमान में जन्म लिए हुए हैं, और आगे फिर वर्तिष्यमाणानि, भविष्य में भी फिर जन्म लेने वाले लोग हैं। सब जनिमंती, जन्म स्वभाव वाले। जन्म अस्य अस्ति जनिमत, जन्म अस्य अस्ति जनिमत, और उसे नपुंसकलिंग में जनिमंती। सर्वाणि अपि इत्युपधार्य अवधार्य इत्यर्थ। ननु तत्प्रकृत्योरेव जगत कारणत्वे। यदि आपकी प्रकृति जगत कारण है, फिर ये कैसे कह दिया यथोवा इमानि भूतानि जायन्ते न जातानि जीवन्ति इत्यादि श्रुति प्रसिद्धम जगत कारणत्वं तव कुतः। जो निराकार ब्रह्म में ये जो संपूर्ण जगत कार्य कारण भाव वर्णन जो किया, इत्य श्रुति प्रसिद्ध जो जगत कारणत्व आप में कैसे घटेगा? इत्याकांक्षा तत्कार्यम यद जगत जननम, उसके जो कार्य है जगत का जन्म, धन मत कार्यमेव, वह मेरा ही कार्य है। मद व्याप्त्या खलो तयोर जगत जनन शक्ति न तो केवल हो। मुझ चैतन्य की व्याप्ति से ही ये जीव और प्रकृति, इनमें कारण में जगत के प्रति जनन शक्ति उत्पन्न होती है। मुझ चैतन्य तो छोड़ दो तो जनन शक्ति खत्म। कहीं तो ऐसे चेतन रहते भी जन्म शक्ति रहित है, जिसको बांझ कह देते हैं, नपुंसक कह देते हैं, और जब चेतन शक्ति है ही नहीं, उसे कहाँ जन्म शक्ति आ जाएगा? सवाल ही नहीं उठता है। इसे जन्म शक्ति का अभाव मानना पड़ता है। तो मेरे ही वजह से इसमें जन्म शक्ति आया हुआ है, न तो केवल हो, अपने आप में उनमें कोई शक्ति नहीं है। यथा जीव व्याप्त्या देहस्य पुण्य पाप क्रिया कारण शक्ति न तो केवलस्य। जीव की व्याप्ति को लेकर के ही देह में पुण्य पाप आदि क्रियाओं के प्रति कारण शक्ति आ जाती है, नहीं तो अपने आप में नहीं होता। तथात्वे तस्यैव स्वर्गादि भोग प्रसंगात, यदि शरीर में ही वास्तव में पुण्य पाप करने का सामर्थ्य यदि होता, फिर तो शरीर सीधे स्वर्ग चला जाता। ये शरीर ने पुण्य किया है ना, तो शरीर ही चला जाए पुण्य प्राप्त के बल पर। नहीं, शरीर नहीं जाता, तो यही मरा पड़ा हुआ दिखता है। इसे स्पष्ट है ये शरीर पुण्य पाप आदि कर्म करता नहीं है। इस शरीर में रहने वाले जो जीव चैतन्य है, उसके वजह से शरीर में सब व्यवहार हो जाता है। तद उपाधिक से जीव सेवा तद कारणम, इसलिए मानना पड़ेगा तद उपाधिक जो जीव है वही वास्तव में एताश पुण्य पाप आदि सकल क्रियाकर्मों के प्रति तद कारणम हो गया है। कारणम दीर्घ बनाओ। यथा
जिस प्रकार, तथा ठीक उसी प्रकार से एतद्वय उपाधि, ये दो उपाधियों को लेकर कस्या मम ही व, मेरे ही अंदर है दोनों उपाधियां, मेरे ही है ये दोनों उपाधि। अतएव मम सर्वज्ञ सर्व जगत जनकत्वम, संपूर्ण जगत के प्रति जनकत्व सिद्ध हो जाता है। यतः जिसलिए मैंने तो स्वरूप मेरे अंदर में ही अविद्या माया को लेकर संकल्प उठाता, स्व कामयत भूष्याम प्रजायेति, ममैव बहुभवन संकल्प श्रूयता है। वही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही मायोपाधि को लेकर के बहुत रूप होने के संकल्प श्रुतियों में सुनने को मिलता है। तो इसलिए निष्कर्ष ये निकलता है, अहमेव सर्व जगत कारण मित्याह, मैं ही संपूर्ण जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण हूँ, यह सिद्ध हो जाता है। अहमिति कृष्णस्य स्थूलस्य सूक्ष्मस्य कारणस्य च, कृष्णस्य जगत क्यों बोल दिया, उसके बाद कृष्णस्य मने जो स्थूल है, सूक्ष्म है और कारणात्मक जगत है। सर्वस्य जगत अहमेव प्रभव प्रभवति अस्माइति प्रभवा उपादान कारणम, तथा प्रलयश्च जो उपादान कारण होता है उसमें तो कार्य सब नष्ट होगा तो कारण में विलय हो जाते हैं। इसलिए प्रलयश्च उपसर्गवशात प्रलीयते, उपसर्ग के वजह से वो प्रलय हो जाता है। निष्पाद्यत्वेन, ये दोनों निष्पन्न होता है जिसके द्वारा, इति प्रलयो निमित्त कारणम, निमित्त कारण भी मैं हूँ। चौभयम अपि अहमेव इत्यर्थ, उपादान और निमित्त कारण दोनों ही मैं हूँ, ये अर्थ लेना है। इन्हें थोड़ा अलग कर दिया, प्रलय शब्द का अर्थ निमित्त कारण तरफ ले गए। प्रलय का अर्थ ले लिया निमित्त कारण और प्रभव का अर्थ ले लिया उपादान कारण। इसे थोड़ा इनको ज़्यादा व्युत्पत्ति में कल्पना करनी पड़ी। उपसर्गवशात प्रलीयते मने निष्पाद्यते, धातु न माने का अर्थत्वात् प्रलीनता का अर्थ कर दिया निष्पत्ति। अनेन, जिस निमित्त कारण की वजह से, उस निमित्त कारण को कहते हैं प्रलय, वह मैं हूँ। चौभयम अपि अहमेव इत्यर्थः। टिप्पणी चतुर्थ पंचम श्लोकाभ्याम सृष्टि दृष्टिवादानुसारेण परापरा प्रकृतिम निरूप्य इदानीं दृष्टि सृष्टिवादानुसारेण कार्यलिंगक अनुमानेन च प्रकृति द्वये प्रमाणयति भगवान एतदिति। चौथे और पांचवें श्लोक में सृष्टि दृष्टिवाद के अनुसार परापरा प्रकृति का वर्णन कर दिए। अब उन्हीं दो प्रकृतियों को अब दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार, दृष्टि सृष्टिवाद के अनुसार जो है कार्यलिंग के अनुमान के द्वारा प्रकृति द्वय को प्रमाणित करते हुए भगवान ऐसा लोग कह रहे हैं, एतद् योनिनि भूतानि माया मात्रमिदं द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। मांडव्य कार्यक्रम इसलिए कहा है, ये समस्त द्वैत का है माया मात्र, प्रातीतिक है। यावत काल प्रतीति तावत काल पर्यंत है, ये दृष्टि सृष्टिवाद होता है। आपकी दृष्टि पड़ी रस्सी में और उसे शाम देगा तो कब तक रहेगा? आप जिसको बात देंगे उसके बाद रहेगा क्या? इसलिए दो ही सत्ता होती है दृष्टि सृष्टिवाद में। क्या है? दो ही सत्ता है, प्रातिभाषिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता। व्यावहारिक सत्ता नहीं मानी गई है। यही प्रतीति आपको हो रही है, सत्यम साधना कुटीर आश्रम में यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, आपको प्रतीति हो रही तो है, नहीं है तो नहीं है। न कोई आश्रम है, न कोई सड़क है, न कुछ है। या सो जाते तो कहाँ कुछ रहता है। इसलिए स्वप्रवृत्ति जगत मानते जो, उनके लिए दृष्टि सृष्टिवाद है। जो जगत सत्य है उसको बाधे बिना मैं पहुंच नहीं सकता, वो सृष्टि दृष्टिवाद है। सृष्टि माना पहले, उससे मेरा जन्म हुआ है, ये सृष्टि दृष्टिवाद में होता है। दृष्टि से जिसलिए मैं हूं इसलिए सब मेरे लिए है। मैं आंख खोलता हूं तो मुझे लिए सब दिखाई देता है।
नहीं तो मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसके अनुसार ये बात घटाया जा रहा है। देखिए कैसे। और सर्वम खलिदम ब्रह्म तज्जलानिति, देखो ये छांदोग्य उपनिषद है 3:14-1। इदम सर्वम ब्रह्म एव, ये सब कुछ ब्रह्म ही है वास्तव में। क्यों? तज्जलान इति शांतोपासित। तज्ज तल्ल तद अन, 3 चीजें। ज ल अन इति, ज मने जन्म, तज्ज मीन्स तस्मात् जायते इति तज्जः, तस्मिन् लीयते इति तल्ला, तेनैव अनिति इति तद अन इति। तज्ज आदि में प्रत्येक से जुड़ेगा। द्वंद्वादौ श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबोधित है। नियम यही है ना, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्तानि श्रूयमाणि पदानि प्रत्येकम अभिसंबध्यन्ते। ये द्वंद्वादि का दृष्टांत। तज्जलान ज च ल च तद अन इति, तस्मात् तस्मिन् तेन वा इति तज्जलान इति सर्वम। ऐसे अनिति अन, अना प्राणने धातु है। अनिति अन कर सर्वा पर लोग कर दो, हलंत हो जाएगा। तज्जलान इति, तो तज्जलान में जलान में ज ल अन हलंत ले लेंगे तब उस स्थिति में। अन प्राणने धातु है, अनिति अन। इसे तस्मात् जायते इति तज्ज, तस्मिन्नेव लीयते इति तल्ल, और तेन अनिति प्राणिति इति अन। अतः ज च ल च अंच इति जलान, और तत् के साथ समास हो जाता है तो जलान हो जाता है। अनुमानश्चित्तम, अनुमान क्या करेंगे आप? सर्वभूतानि एतद्योनीनि कार्यत्वात् घटम प्रति मृत कुलालवत। सर्वभूतानि पक्ष है, साध्य क्या है? एतद योनिनि, ये तो क्या दे रहे हैं? कार्यत्वात् घटम प्रति मृत कुलालवत। दृष्टांत में इतना ही फर्क है, उपान कारण अलग है, निमित्त कारण अलग है। दृष्टांत में घट के प्रति मृत्तिका क्या है? उपान कारण, कुलाल है निमित्त कारण। और यहाँ पर क्या है? ब्रह्म ही उपादान है, ब्रह्म ही निमित्त है। इतना ही अंतर है। यही दृष्टांत दृष्टांत में अंतर होना भी चाहिए, कुछ नहीं तो फिर दृष्टांत इधर दृष्टांत हो जाएगा, फर्क क्या रह जाएगा? दृष्टांत दृष्टांत इत्यनुमानेन, अनेन अनुमानेन प्रकृतिद्वयं जगत कारणम चेत, प्रकृतिद्वय जगत कारण यदि है तरी ईश्वर से जगत कारणत्वम कदम, फिर ईश्वर जगत कारणत्व कैसे सिद्ध होगा? यदि चेदाह अहम इति उत्तरार्थ आ जाता है। प्रभवा प्रभति अस्मायति प्रभा, प्रलय प्रलीयते प्रलीयन्ते अस्मिनिति, प्रलीयन्ते अस्मिनिति। यह सामान्य अर्थी पहले ले लिया है हमने। तत्र प्रमाणम, इसे क्या प्रमाण है? ये तो वाह इमानी भूतानि जानती न जाता नि जीवंती यस्मिन् प्रयंत विसंविशंति इति तैत्तिरीयोपनिषद। अव्यक्तम अक्षरे विलीयते, अक्षरम तमसे विलीयते, तमः परे देवे एकी भवति। सुबालोपनिषद करता है। सारा जगत क्या है? अव्यक्त विलीन हो जाता है। और अव्यक्त कहाँ जाता है? अक्षर तत्व में, समष्टि में। और अक्षर जो समष्टि कहाँ चला जाएगा? वो भी वह तमा में, अविद्या माया में चला जाएगा। अविद्या माया का विलीन हो जाता है। परे देवे एकी भवति। सृष्टा पाता च संहर्ता नियंता च प्रकाशिता, यह विश्राम नहीं होनी चाहिए। नियंता के बाद जो है उसको काटना। यथा सर्वस्य तेनाहम, यथा सर्वस्य तेनाहम सर्वोस्मिति ऋषिभिः स्मृतः। जिसलिए मैं सृष्टा हूँ, मैं ही इनका
पालन करता हूँ, मैं इनका संहर्ता हूँ, मैं इनको नियमन भी करता हूँ, मैं इनका प्रकाशक भी हूँ। पांचों मैं हूँ। सृष्टा, पाता पारक्षण धातु, संहर्ता, नियंता और प्रकाशिता च। अनुग्रह शक्ति, निग्रह शक्ति, है ना, 3-5 शक्ति मानते ही हैं। सृष्टि शक्ति, स्थिति शक्ति, प्रलय शक्ति, है ना, ये विसर्ग शक्ति भी कहते हैं। फिर अनुग्रह शक्ति और निग्रह शक्ति, ईश्वर पंच शक्ति होते हैं। भक्तों पर अनुग्रह करते हैं अनुग्रह शक्ति से, और दुष्टों को निग्रह करते हैं निग्रह शक्ति से। निग्रह शक्ति को यहाँ पर नियंता कह दिया और अनुग्रह शक्ति को यहाँ पर प्रकाशिता कह दिया, इतना अंतर है। यथा सर्वस्य, जिसलिए सभी का यह मैं हूं, तेन इसलिए मुझे लोग, कौन, ऋषि लोग क्या कहते हैं, मुझे सर्वोस्मीति, परमात्मा ही सर्वरूप धारण कर लिया, ऐसे कहते हैं। सर्वोस्मि इति ऋषि भी स्मृता, नारद पुराण का है। ब्रह्मसूत्रकार भी कहते हैं जन्माद्यस्य यतः इत्यादि। यत इत्यत्र जनिकर्तु प्रकृति, इस सूत्र से, पाणिनि सूत्र से यहाँ प्रकृत्यात्मक अपादाने पंचमी विधानात् उपादान कारणत्व मालूम हो जाता है। और चेतनत्वाच्च, और चेतन होने से निमित्त कारणत्व अपनी निश्चित होती, निमित्त कारणता का भी वहाँ निश्चय कर दिया गया है। अतएव ब्रह्म अभिन्न, अतएव ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपान कारणम भवति, अभिन्न निमित्तोपान कारण हो जाता है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टांत अनुप्रोधात, ब्रह्मसूत्र में कहा भी है। प्रकृतिश्च, ये ब्रह्म ही प्रकृति भी है। क्यों? प्रतिज्ञा और दृष्टांत का अनुप्रोध हेतु। एक विज्ञान से सर्वविज्ञान होना यह प्रतिज्ञा थी। और दृष्टांत क्या है? वाचारमणम विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम। और कृष्णायस का दिया, लोहे का दृष्टांत, सोने का दृष्टांत इत्यादि अनेक दृष्टांतों के द्वारा समझाया गया है। छांदोग्य उपनिषद है यहाँ विषय वाक्य इसमें। ब्रह्म सूत्र तत्र प्रतिज्ञा च, और प्रतिज्ञा क्या थी? ये न श्रुतम श्रुतम भवति आमतम मतम विज्ञात विज्ञातमिति, छांदोग्य उपनिषद में। एक विज्ञान के सर्वविज्ञान ही प्रतिज्ञा है। दृष्टान्तश्च यथा समनेकेन मृत्पिंडेन सर्वं मृण्मयं विज्ञातम भवति स्यात् वासरण विकार नामधेयम मृत्तिका इत्येव सत्यम, ये दृष्टांत हो गया। हे सौम्य, एक मृतपिंड के ज्ञान से सर्वम मृण्मयम विज्ञातम स्यात्, सब कुछ मृण्मय जो घटपट आदि है, घटादि वस्तु हैं, घट सकोरा आदि सब का ज्ञान हो जाता है। और ये सब नाम आदि के भेद कैसे हो गया? वह सब वाचारणम विकारो नाम अधेयम, विकारों का जो नामदेह है एक वाणी का विलास अपने व्यवहार के लिए हमने बना लिया है। जैसे मिट्टी के अलावा और कुछ है नहीं। सुराही है ना, कुल्लड़ है, सकोरा है, कहते हैं सब संज्ञा होता है। घड़ा है, सुराही से ठंडा पानी मिलेगा। घड़े में तो अनेकों काम हो सकता है, पकाने का भी काम होता है, सब काम होता है। हम लोग क्या किए हैं, उसके अर्थ क्रियाकारित्व को ध्यान में रखते हुए अलग अलग नामकरण कर लिए हैं। वो श्रुति पर आधारित थे, सकल नाम पहले व्यवहार हुआ। आजकल नए नए नाम आ रहे हैं बिना श्रुति आधारित। तो ओप्पो, वोइवो, क्या क्या बोलते नहीं, ओप्पो, वाइवो, ये सब आधुनिक नाम है, वेद पर आधारित नहीं है। और पहले हम लोग जितने भी नामकरण होता था व्यवहार के लिए भी सब वेदों में आए नामों से चुना जाता था। घट पट ये सब क्या है? वेद में आए हुए शब्द है। हर चीज़ वेद के ही उपयोग होता था। आजकल तो कंप्यूटर में डाल दिए वैदिक संज्ञाएं, वैदिक नाम। लड़का हो तो वैदिक नाम क्या है, लड़की के लिए वैदिक नाम। फिर हिंदू नाम अलग, मुसलमान नाम अलग,
और मॉडर्न नेम्स अलग, कहीं मिलते। इसी वाचारण विकारो नामधेय मृतगायत्यव सत्याम का। अगले श्लोक की अवतरण कह रहे भाष्यकार, यतस तस्मात्, जिसलिए ऐसा है इसलिए, मत्ता परतरम नान्यद इत्यादि कहेंगे। संक्रांति अवतरण का दे रहे हैं, केचित ब्रह्मण व्यतिरिक्तं कारणम कल्पयित्वा, कुछ लोग जो है ब्रह्म से भिन्न कारण है। कोई कहता है परमाणु नहीं है एकादि, असांख्य कहता है नहीं अलग प्रकृति नाम की है वो, जिसको प्रधान नाम से भी कहते। वेदांत भी प्रकृति बोल देते ना, से वेदांत के साथ कहीं भ्रम न हो जाए, उन्होंने अलग ही नाम रख दिया प्रधान। प्रधान और पुरुष, प्रधान जो है उपादान कारण है, पुरुष निमित्त कारण, दो भिन्न चीज माना। परमाणु उपादान कारण है, ईश्वर निमित्त कारण है, नहीं है कौन से भिन्न कारणवादी है। उपाय निमित्तों के वो अलग अलग कल्पना करके जगत कारणाधारत्म श्रुति विरुद्धम वर्णयंती, और संपूर्ण जगत के जो है कारणाधारत्व श्रुति के विरुद्ध वे वर्णन कर देते हैं। तन मत निराशम कुर्वम, उनके मत के निराश करते हुए सर्वाधारो अहमेव इत्याह, संपूर्ण संसार का अधिष्ठान मैं ही हूँ। यह बात कहने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत देकर कह रहे हैं। मत्ता परतरम नान्यात् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। यह दृष्टांत हम लाना भूल गए। एक पंजाबियों का माला होता है, देखा आपने? माला धागे की माला बनता है, 8-10 धागे ले लेते हैं, उसको धागा बनाए, या ऊन का भी बनता है, ऊन का माला, ऊन के धागा लेंगे, उसको घुमा के गांठ बांध देते हैं, वो एक मणिका हो गया। फिर खींच दिया थोड़े, फिर दूसरी मणिका बनाई। एक ही धागे से मणि भी बना हुआ है, उसी धागे से उसको जोड़ने वाला भी बन गया। बहुत लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा हो तो मेरे यहाँ पड़ा है, देख लेना। सुबह कल सोचा था ले आऊँगा दिखाने, लेकिन वो आज सवेरे भूल गया लाना। यहाँ दृष्टा सूत्रे मणिगणा इव, धागा भी वही है, मणि भी वही। ये हमें दृष्टांत देना है, ये वह दूसरा रुद्राक्ष वाला दृष्टांत नहीं बनाना हमने। यहाँ धागा अलग है, मणि अलग है ना। मणि तो क्या रुद्राक्ष फल है, स्फटिक अलग पत्थर है, और उसका धागा जब पैराशूट धागा बोलते धागा अलग है, तो भिन्न चीज़ें हैं। ये तो उनके अनुकूल दृष्टांत हो जाएगा, इसलिए अपन पंजाबी माला ले लेंगे। धागा भी वही है, मणि भी वही है, दो भिन्न चीज़ें नहीं है। मैंने धारण करने वाला धागा ही मणि हो गया, या मणि ही बोलो धागा है धारण करते हुए। तद्वत यहाँ पर भी ईश्वर ही सारा संसार भी बन गया, ईश्वर उसका आधार भी बन गया। आधार भी वही है, आदेव तो संसार भी वही है। मयि सर्वमिदं प्रोतम, मुझमें ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है। उसी प्रकार जैसे सूत्रे मणिगणा इव, ऐसे कैसे हो गया? आप में ओतप्रोत कैसे हैं सबके सब? कि मत्त परतरम नान्यत किंचित दस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे अलग परतरम, मैं पर हूं, है ना। सा काष्ठा सा परागति, मैं पर हूं, मेरे से परतर, परतम तो भूल जाओ, परतर भी कोई नहीं है तो परतम कहाँ से आ जाएगा? परम परतरम परतमम ये होता है ना। मैं पर हूं और मुझसे जब परतर ही कोई दूसरा नहीं है तब परतम कहाँ से आएगा? अतः मेरे के लिए दूसरा है ही नहीं। नान्यत किंचित अस्ति, और कुछ भी दूसरा है ही नहीं।
जैसे तुम हो हे धनंजय, जैसे तुमने विश्व विजय पाया और सारे राजाओं से धन ले आया, तेरे बराबर कोई दूसरा है ही नहीं धनुर्धारी। पार्थ एव धनुर्धर, अयोग का व्यविच्छेद कर देता है ये वकार। यद्यपि तूने बहुत धनुर्धर है, इन तेरे से पर या पर तेरे परतम कोई दूसरा नहीं होता। इसे समझ धनंजय संबोधन दिया। भाष्य मत परमेश्वरात् परतरम अन्यत् कारणांतरम किंचित नास्ति न विद्यते। मुझसे, मुझ परमेश्वर से परतर कोई दूसरा कारणांतर, कि परम होता है कारणम, अपरम मने कार्यम, न पूर्व न पूर्वम न परम। पूर्वम भी बोलते हैं कारण को, परम भी बोलते हैं कारण को। जब पूर्वम कारण रहेगा परम कार्य हो जाएगा। जब परम को कारण कहोगे अपरम को कार्य कहा जाएगा। परापरम पूर्वापरम, न पूर्वम न परम। श्रुति ने इसलिए कहा न कारण है न कार्य है, कार्य कारण भाव दोनों से रहित। इसे परमेश्वरात् परतरम, परतर कोई दूसरा कोई कारण यदि ढूंढो, किंचित अपि नास्ति न विद्यते। अहमेव जगत कारण इत्यर्था, कारण मैं ही जगत के प्रति उपादान कारण भी हूं। अच्छा मैं ये आधार हूं। जो उपादान कारण होता है वही कार्य का आधार होता है, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। हे धनंजय यस्मादेवं, जिसलिए ऐसा है, तस्मात् मयि परमेश्वर सर्वाणि भूतानि सर्वमिदं जगत प्रोतम अनुस्यूतम अनुगतम अनुविद्धम इत्यर्थ। से मुझ परमेश्वर में समस्त भूत, ये संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, मन अनुस्यूत है। अनुस्यूत का अर्थ और अनुगतम अनुविद्धम इत्यर्थ, अभिन्नत्वेन प्रतीत है। वास्तव में भिन्न है, अभिन्नत्वेन प्रतीत हो जाता है कि जो कल्पना होती है वो उसकी कोई सत्ता है ही नहीं। लेकिन क्या हो रहा है, रस्सी से अभिन्न रूपेण ही आपका सर्प प्रतीत होता है। यदि यह रस्सी सर्प में मालूम हो जाए तो भ्रम होगा क्या? ये रस्सी अधिष्ठान है, उस अधिष्ठान में ये जो है शाम को मैंने कल्पना किया है, ऐसे दो पृथक प्रतीति होगी कभी? हमेशा भिन्नत्व नहीं प्रतीत होता है। ये भ्रांति की महिमा है। अधिष्ठान को भुला देगा और आपके कल्पित को थोप देगा। ये हम लोग कर बैठे हुए, अपने स्वयं भी क्या है, ब्रह्म अधिष्ठान है, हम अपने आप को भूल गए और जीवादि का अध्यारोप कर दिया, कल्पना कर लिया और उसी में सत्ता मान लिया, उसी में आस्था बन गई, उसी में प्रतिष्ठित हो गए। ये बंधन है और कुछ नहीं। अरे बंधन ऐसे मोह हो गया, इसलिए अंत में कहना पड़ा अर्जुन को, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जब स्मृति हो गई थी वह स्मृति मुझे वापस प्राप्त हो गई। स्मृति की विस्मृति हो गई ना। मोह नाश भी नहीं होने वाला नहीं है। और मोह ये सबसे खतरनाक चीज है। मोह माया बोलते हैं ना लोग, बड़े बोलने वाले माहिर है, बोलने के लिए कम नहीं है। सब लोग बोलते मोह माया है, क्या है, कुछ नहीं है। कहो तो फिर सब छोड़ के आ जा। कोई छोड़ के आने वाला नहीं। 10 दिन नाराज को बोले छोड़ दे, फिर बाद मैसेज करना शुरू कर देगा। आज के ज़माने तो मैसेजिंग वाला ज़माना है। कितने दिन छोड़ेगा? मोह ऐसा है, छोड़ने के नाटक होता है। जो छोड़ देगा, विरक्त होके विवेक से वैराग्य से छोड़ देता है, वो जरा मुड़ के देखेगा नहीं। हमारे गुरु भाई स्वामी अकुलानंद जी लिखते हैं, चल सन्यासी चल रेसल, आगे आगे बढ़ते चल, मुड़ के कभी देखना नहीं, चल सन्यारी चल चल।
ये मुड़ के देख लिया आपने, मुंह में जाल में फिर आ जाएगा, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे भतीजा, मेरा मामा, मेरा ये, मेरा वो आ ही जाएगा मुंह जाल। एक महात्मा करीब 35 या 40 साल गंगोत्री में रहे, उसके बाद अचानक उनको अपने भाई याद आ गया, उनके बच्चे याद आ गए उस बुढ़ापे में, और गए और यहाँ चेड़ा। अब वो उनकी खबर मिला, अचानक वहाँ से गायब हो गए हैं, कहाँ गए पता नहीं। फिर हमसे पढ़ते थे उस समय हरिद्वार में, तो फिर हमने फिर पकड़ा अखबार वालों को, सबको, पूरे भारत में हर भाषा में डालो भाई, कहीं कोई देखा हो इसको बताओ। फिर उनके जो छोटे भाई ने हमको फ़ोन किया कि आप घबराए हुए तो हमारे पास आए हुए हैं। 40 साल बाद कौन सी वासना जगी, क्या मोह माया में पहुंच गए। फिर इनको भेजा गया, वो आने को तैयार नहीं, पिटने को तैयार, तो आया क्यों यहाँ पे, भाग जा। बहुत मुश्किल से समझाओ जो करके उनको लाया। फिर अन्य महात्मा भी गए, जब ऐसे घटना होने लगी वहाँ, अन्य लोग भी गए, भाई क्या महाराज क्या हो गया आपको, कैसे दिमाग खराब हो गया। फिर धीरे धीरे उनको विवेक जगा, नहीं तो बात सही, तो गलत किया, मैं कहाँ आ गया। फिर आ गए वापस। बड़ी कठिनाई, इसलिए इतना आसान नहीं वासनाओं पर क्षय करना, लोक वासना क्षय करना। बाहर से इतने बड़े विरक्त भी होंगे तो भीतर से जो है वो खड़ा हुआ नहीं होता है, जड़ मजबूत है। इसलिए कहना पीपल पेड़ का दृष्टांत दिया, अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूल, सुविरूढ़, अत्यंत विरूढ़ है ये मूल इसका। इतनी गहराई में जितना भी तोड़ लो पेड़ फिर आ जाएगा। यहाँ लोगों ने पीपल पेड़ पे क्या किया, तेजाब डाला, सांप डाला कि दोबारा ना आवे, दीवार तोड़ रहा है, कुछ भी करो फिर आ। इतना मजबूत मूल है। ऐसे वासनाएं वगैरह अविद्या है, बहुत मजबूत। एकमात्र एक वैराग्य पूर्वक स्वाध्याय करते रहो, धीरे धीरे टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटता।